छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम शिव महाप्राण कथा के 7वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। छत्रपति संभाजीनगर की व्यवस्थाओं को देखकर गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि हमें ये सब देखकर दुख पहुंचता है, जी खचोटता है। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जून माह की 2 कथाओं की जानकारी और जुलाई माह में होने वाली 4 कथाओं की जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है, जो सभी शिव भक्तों के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही इस कथा में गुरुजी ने 3 नए उपाय बताए हैं। 3 उपायों की जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगी। उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी दिखाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, पशुपतिनाथ व्रत में शाम को कितने दिए ले जाने होते हैं? तो सही उत्तर है सी 6। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, गुरुजी की जो अगली कथा है वो 10 जून से 14 जून तक कहाँ होने वाली है? ए बिहार में, बी महाराष्ट्र में, सी सीहोर में या डी भोपाल में? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज़्यादा ज़रूरी है वायु और वायु से ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आयु। क्योंकि भोजन है, पानी है, वायु सब है, बंगला है, कार है, पर अगर आपकी आयु नहीं है तो आप इन सब का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए हमें आयु बढ़ाने के लिए भगवान का भजन, नाम जाप भी करना चाहिए। 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने से आपकी आयु के साथ साथ धन संपदा की भी प्राप्ति होती है, जिसमें सुख है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। छत्रपति संभाजीनगर में गुरुजी ने कहा, आप लोग यहाँ पानी की बोतल बांट रहे हैं, आरओ के पानी की बोतल में ही पानी दे रहे हैं, फ्री में लाखों पानी की बोतल बांटी गई हैं। ये सब देखकर हमें दुख होता है, जी खचोटता है कि जब आप लोग सीहोर आए थे तब आप लोगों को नहाने के लिए भी 1 डब्बे पानी के लिए 50 रुपये देने पड़ा था। पीने के पानी की बोतल तो दूर की ही बात है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जिसने लुटाया है महादेव ने उसे छप्पर फाड़ के दिया है, और जिसने लूटा है, अब चाहे सीहोर में आपके साथ ऐसा हुआ है या कभी भी कथा में आपके साथ ऐसा हुआ है, पर जिसने लूटा है उससे महादेव ने थप्पड़ मार के वापिस लिया है। गुरुजी ने कहा, छत्रपति संभाजीनगर में कई ऐसे घर हैं जहां हमने देखा है कि इनके खाने की व्यवस्था हो जाए वही काफ़ी है, पर उन्होंने भी अपने घर से खूब सारी रोटी बनाकर कथा पंडाल में आके सब्जी रोटी बांटी है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महाराष्ट्र के लोगों को और छत्तीसगढ़ के लोगों को देखकर ऐसा लगता है यहाँ के लोग इतना सामर्थ्य रखते हैं कि वो ही पूरी कथा संभाल सकते हैं। गुरुजी ने यहाँ ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जजमान के बिना बोले पूरी व्यवस्था हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आए, हमारी शादी के 23 साल हो गए थे मगर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। टीवी पर आपकी कथा सुनना शुरू किया और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और साथ ही पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। जब आप छत्रपति संभाजीनगर में आए उसी दिन हमारे घर में संतान ने जन्म लिया है। ऐसा चमत्कार का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की अब जो अगली कथा होने वाली है वो 10 जून से 14 जून भोपाल MP में होने वाली है, और इस शिव महापुराण कथा का नाम रहेगा महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। इसके बाद 16 जून को गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर भजन संध्या रखी गई है। सीहोर कुबरेश्वर धाम में जाकर आप इस संध्या भजन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है 19 जून से 25 जून खगड़िया बिहार में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा जो कि जुलाई में होने वाली है, कुबरेश्वर धाम गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2 जुलाई से 3 जुलाई रहेगी, मतलब 2 दिन की कथा रहेगी। और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो पुष्कर में रहेगी, जिसकी तारीख इस प्रकार है 5 जुलाई से 11 जुलाई पुष्कर में शिव महापुराण कथा रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो अलवर में 12 जुलाई से 18 जुलाई रहेगी। और फिर गुरुजी की 18 जुलाई के बाद जो कथा होने वाली है वो सीधे 22 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में मैनपुरी में रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सुजाता राहुल भाटे संभाजीनगर से पत्र लेकर आए। इन्होंने पत्र में लिखा, गुरुजी आपका 16 जून का जन्मदिन है, आपको एडवांस में बधाई है। आप बताओ आप हमको क्या गिफ्ट दोगे? गुरुजी ने कहा, हमारा जन्मदिन और हमसे ही गिफ्ट, आपको हमसे क्या चाहिए? आप आज की कथा में 3 भजन गाओ, हमारा गिफ्ट पूरा हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। विशाल जी पत्र लेकर आए। मैंने बहुत सारी सरकारी नौकरी की परीक्षाएं दी पर मेरा चयन नहीं हुआ।
मैं हताश हो गया और मैंने प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने का निर्णय ले लिया। इसके बाद मेरी माताजी को किसी ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया था। मेरी माँ ने कथा सुनना शुरू किया और टीवी में कथा सुनते सुनते मेरी माँ ने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से और मनोकामना करने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। मैंने माँ को कथा पंडाल में एक दिन की कथा सुनवाई। इसके बाद माँ शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और साथ में पशुपतिनाथ व्रत भी किया। और इसके बाद मेरी माँ ने कहा अब एग्ज़ाम दो, क्योंकि मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी है और मनोकामना की है। मैंने कहा माँ इतने एग्ज़ाम दिए अब तक नहीं हुआ, अब क्या होगा? तो माँ ने कहा अब कथा सुनने के बाद एग्ज़ाम दो, ज़रूर होगा। इसके बाद उसी समय रेलवे की भर्ती निकली थी, तो मैंने प्राइवेट कंपनी की जॉब छोड़कर पढ़ाई में लग गया। ट्यूशन भी लिया, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर लगाकर एग्ज़ाम देने के लिए चला गया और बाबा की कृपा से मेरी नौकरी रेलवे में लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। करते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। 12 ज्योतिर्लिंग में 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव मंदिर। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है कि हमारे द्वारा हमारे जीवन में बोले गए जितने भी झूठ हैं, पाप हैं, हम इन मंदिर के शिखर का दर्शन मात्र से काट सकते हैं। बहुत महत्व है कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने का। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कौन सा फूल ऐसा होता है जिसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके रोगी व्यक्ति को स्पर्श कराया जाता है? कौन सी 3 जगह हैं जहां पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से उसका फल हमें 1000 गुना प्राप्त होता है? ये सभी जानकारी आपको अगली कथा जो भोपाल में होगी उसमें मिलने वाली है, क्योंकि अगली कथा महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा है जो कि 10 जून से 14 जून तक भोपाल में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। यदि आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, लोन ले लिया है, जीवन में समस्या पे समस्या चलती रहती हैं, एक के बाद एक परेशानियां आती चली जाती हैं, समस्या समाप्त ही नहीं होती हैं, तो आपको क्या करना है? मौन होकर नंदी के पास जाकर बैठना है। अब एक विशेष क्रम से आपको ये उपाय करना है। आपको चुप रहना है, मौन रहना है और नंदी के चरण को स्पर्श करना है मौन होकर। आपको कुछ कहना नहीं है नंदी के कानों में, बस आपको नंदी के चरण पकड़कर बैठ जाना है और भोलेनाथ के दर्शन करना है। अगर आपने दिल से पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ के दर्शन कर लिए, अपने मन का भाव, अपने मन का दर्द आपने भोले बाबा को प्रकट कर दिया है, बिना बोले भोले बाबा समझ जाते हैं। इस तरीके से मौन दर्शन मात्र कर लेने से आपको कभी लोन की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने इसी कथा में एक उपाय बताया जिसे हम शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको 2 जगह जल 3 महीने में लगातार चढ़ाना शुरू कर देना है। जीवन में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, गुरुजी ने कहा है अगर आप ठेला लगा रहे हो, कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो या कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, तो आपको 2 जगह जल चढ़ाना शुरू कर देना है। अब आपको 2 जगह जल चढ़ाने के लिए 2 कलश जल नहीं चढ़ाना है, आपको 1 कलश जल भर लेना है और उस कलश का जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और दूसरी जगह उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लेने के बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको चढ़ा देना है। अर्थात आपको शिवलिंग और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना शुरू कर देना है, पर एक ही लोटे का जल आपको दोनों जगह चढ़ाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र का वृक्ष होगा, जिस पेड़ में आप जल चढ़ा रहे हो, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी छांव आप पर आ रही हो। ऐसे पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है। यह जल आपको रोज़ 3 माह तक चढ़ाना है। रजस्वला धर्म आने पर आप रजस्वला धर्म के बाद वापिस जल चढ़ाना शुरू कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में स्वयं ही अंतर देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने इसी कथा में एक और उपाय बताया था जो कि इस प्रकार है। ये उपाय आपको तब करना है जब कोई विषम परिस्थिति आ रही हो, आपका कार्य अटक रहा हो, आपकी या फिर कोई मनोकामना हो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र और 1 लोटे जल की आवश्यकता होगी। वो 5 बेलपत्र आपको एक विशेष क्रम से शिवलिंग पर अर्पित करना है। सबसे पहली बेलपत्र आपको जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर अर्पित करना है। उल्टी बेलपत्र अर्पित कीजिएगा और थोड़ा सा जल आपको उसी बेलपत्र पर, उसी गणेश जी के स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। और जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर ही रखें, इस तरीके से आपको अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र आपको शरण कार्तिक के स्थान पर अर्पित करना है, साथ ही थोड़ा सा जल आपको कार्तिक जी के स्थान पर चढ़ा देना है। तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और थोड़ा सा जल चढ़ा देना है।
चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल है, कटी भाग है, वहाँ पर अर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में चढ़ा देना है। इसके बाद जो 5वीं बेलपत्र है, अंतिम बेलपत्र है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र अर्पित करते समय बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर ही रखें। इस तरीके से आपको वो बेलपत्र अर्पित करना है। साथ ही कलश में जितना भी जल बचा है पूरा जल आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ अपने मन की कामना करते हुए अर्पित कर देना है। जब आप ये उपाय करें, बेलपत्र अर्पित करें, तब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करना है, ये उपाय करना है। ये उपाय आपको 5 या 7 सोमवार करना है। 5 या 7 सोमवार आप ये उपाय करके देखिए, आपकी मनोकामना पूर्ण निश्चित ही होगी। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।